नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 6 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है कैसे बढ़ाए बंगाल में वित्तीय संसाधन। पश्चिम बंगाल सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है, जहां देश की 7.2% आबादी रहती है और ये घरेलू उत्पादन या सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 5.7% योगदान देता है। ऐसे में भी वित्तीय संसाधनों की जब बात आती है तो पश्चिम बंगाल अभी भी काफ़ी पीछे है। ऐसे में क्या है यहाँ की परिस्थिति और कैसे सुधारा जा सकता है इस परिस्थिति को, आइए जान लेते हैं आज के संपादकीय से, जिसका शीर्षक है कैसे बढ़ाए बंगाल में वित्तीय संसाधन। अब राज्य की अर्थव्यवस्था की एक और प्रमुख समस्या पर चर्चा करने की आवश्यकता है ताकि इसकी गंभीर वित्तीय स्थिति का पता चल सके। वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार के सार्वजनिक वित्त की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। हालिया अखबारों की रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल का चालू वित्त वर्ष में 3 प्रमुखों पर व्यय, वेतन, पेंशन और पिछले ऋणों पर ब्याज भुगतान। परिणाम स्वरूप सरकार न केवल किसी भी विकास कार्यक्रमों को निधि देने के लिए बल्कि अपने वेतन और पेंशन बिलों का भुगतान करने के लिए भी उधार लेगी। दुर्भाग्य से कालानुक्रमिक निम्न और बिगड़ती राजस्व स्थिति के लिए कोई आसान सुधार नहीं है। कारण एक संरचनात्मक दीर्घकालिक प्रकृति का है। पश्चिम बंगाल इस तरह के सुधारों की आवश्यकता के संबंध में अलग नहीं है। अन्य सभी राज्यों के साथ साथ कुछ हद तक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कई अन्य राज्यों ने पहले ही दीर्घकालिक सुधार उपायों की शुरुआत की है और ये जरूरी है कि पश्चिम बंगाल पीछे ना रहे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने हाल ही में राज्य के वित्त की प्रकृति का दस्तावेजीकरण करते हुए व्हाइट पेपर्स निकाले हैं और उन्हें सुधारने के लिए एक मध्यम अवधि की योजना की रूपरेखा तैयार की है। पश्चिम बंगाल में अभी कुछ करना बाकी है। अधिकांश अन्य राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल को सेवा क्षेत्र पर कर लगाने के संबंध में एक समस्या है। ये आर्थिक विकास का एक सामान्य पैटर्न है कि किसी न किसी स्तर पर सेवा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष बढ़ने लगता है और भारत इसका अपवाद नहीं है। राज्य सरकारों के राजस्व का बड़ा हिस्सा बिक्री करों से होता है, जो मुख्य रूप से निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है। राजस्व का एक नगण्य अंश सेवा क्षेत्र पर करों के कारण होता है। सेवा क्षेत्र के संबंध में राज्य कर प्रयासों में सुधार वर्तमान में ज़्यादातर राज्यों में उच्च प्राथमिकता प्राप्त कर रहा है और वर्तमान में पूरे देश में एक वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लिए प्रस्ताव के उद्देश्यों का हिस्सा है। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र सरकार और अन्य राज्यों का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। जीएसटी के लिए उत्पादन और वितरण के कई चरणों में विनिर्माण क्षेत्र पर कैस्केडिंग करों के अत्यधिक अक्षम और बोझिल प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। ये अप्रत्यक्ष कराधान के आधार को भी व्यापक बनाएगा और एक ओर विनिर्माण और सेवाओं के बीच और दूसरी तरफ अलग अलग सेवाओं के बीच एक रूपता की अनुमति देगा। सार्वजनिक उपक्रमों के नुकसान भी राज्य सरकार के बजट पर पूरी तरह से दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार राज्य वित्त की वास्तविक सीमा को छिपाते हैं। इसके अलावा हाल ही में CAG ने इस चिंता के साथ नोट किया कि इनमें से कई PSU में कई वर्षों से देरी हो रही है। आमीन।
तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।